सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आई होप आप लोग सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे। और अभी तक हम लोगों ने आपसे एनवायरनमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर चुके हैं, सर्वेइंग के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, दैट इज अबाउट दी हाइड्रोलॉजी। और आपको पता है कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं इरिगेशन की बात करूंगा, हाइड्रोलॉजी की बात करूंगा, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिससे आपकी रैंक को एक अच्छा पुश मिल सकता है। क्योंकि कई बार लोग इसके वेटेज की वजह से इसको पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं या कई बार छोड़ देते हैं। बट छोड़ना मेरे को लगता है कि एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। अगर आप चाहो तो इसको बहुत स्मार्टली प्रिपेयर किया जा सकता है, इस सब्जेक्ट को बहुत स्मार्टली प्रिपेयर किया जा सकता है विद कनेक्टिंग। जब आप इरिगेशन पढ़ते हो तो इरिगेशन के साथ में बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करके इस सब्जेक्ट्स में अपना बेस्ट स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में, कौन सी एक रेफरेंस बुक जो आपको यूज करना चाहिए और क्या वेटेज है इसका गेट एग्जामिनेशन में, ये सारी बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बातों को। तो यहां से जो आज की पहली बात स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट दी सिलेबस। ठीक है, तो मैं इसका सिलेबस जैसे जैसे आपको बताऊंगा, मैंने कुछ अलग तरीके से, आपको यहां पे दिख रहा होगा ये पूरा गेट का ही सिलेबस है ना, गेट 22 का सिलेबस है। तो मैं उस तरीके से बताऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आप लोगों के पास लिखे होंगे, जो देखने में आपको बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनसे गो थ्रू करेंगे तो कुछ बेसिक पोर्शन ही जैसे आप कवर करेंगे और वहीं से आपको क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से वो आपको क्या सिखाना चाहते थे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दे वांट यू टू गेट अवेयर्ड विथ इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, है ना, कंडेंसेशन या डिप स्टोरेज, ये सारी चीजें आपको सिखाना चाहते थे, या रन ऑफ। तो ये कुछ ऐसी बातें, इन्फिल्ट्रेशन, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में वो आपसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बात करना चाहते हैं कि आपको एक बार आइडिया हो जाए कि किस तरीके की चीजें पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट द प्रेसिपिटेशन। अब जब आपसे बोला यहां पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, जब आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा दिया, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस पे आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कि बोल दिया प्रेसिपिटेशन, जैसे कि बोल दिया इवापोरेशन क्या होता है, उसके बाद बात कर ली इवापो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, और यहां पे बात कर ली। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स को पहले इन्होंने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से कनेक्ट करके आपसे ला दिया। तो मैंने बोला ये जो पोर्शन आप पढ़ोगे ये बहुत ज्यादा हद तक थ्योरेटिकल आपको देखने को मिलेंगे, और यहां से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पे आप देखोगे वाटर शेड एंड इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन भी इसी का पार्ट आ जाता है। वाटर शेड क्या है, तो ये यहां पे आपको बताएंगे कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, रिजर्वायर एरिया क्या होता है, वहां पे ये सारी बात करी जाएगी वाटर शेड में। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे आप यहां पे इन्फिल्ट्रेशन आप मतलब इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, और ये जो भी आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पढ़ रहे थे वहीं से इन्फिल्ट्रेशन को रिलेट किया जाएगा। ठीक है, और इन्फिल्ट्रेशन का मूवमेंट, आपके वाटर का मूवमेंट आपको कैसा होते हुए दिखेगा, वो भी आप इन्फिल्ट्रेशन में पढ़ने वाले हो। तो ये कुछ पोर्शन था जो मैंने आपको बताया, ये आपके सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर करेगा, और इन्फिल्ट्रेशन से एक बेसिक क्वेश्चन जनरेट होता है, हर जगह से एक बेसिक क्वेश्चन जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे प्रेसिपिटेशन की बात करूंगा तो आपको प्रेसिपिटेशन में एक क्वेश्चन जनरेट होता दिखेगा, है ना, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल टू डेल्टा स्टोरेज, वो बात दिखेगी। तो ऐसे ही इन्फिल्ट्रेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन ऑलरेडी जनरेट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन रहेगा वो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन देखने को मिलेगा। सिमिलरली अब बात करते हैं जो मेन पोर्शन आने वाला है, जहां से जनरली क्वेश्चन आते हैं और जिसको स्टूडेंट को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, दैट इज अबाउट द हाइड्रोग्राफ। ठीक है, सॉरी कुछ उल्टा लिख दिया क्या जल्दबाजी में। ठीक है, तो मैंने बोला जिसको स्टूडेंट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए वो क्या है, वो है आपका हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अब ये हाइड्रोग्राफ क्या होता है और इस हाइड्रोग्राफ को हम कैसे देखते हैं, तो मैंने बोला इस हाइड्रोग्राफ को 2-3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो कहां से पूछे जाते हैं, हाइड्रोग्राफ से पूछे जाते हैं। तो आप इसमें देखोगे यूनिट हाइड्रोग्राफ के एनालिसिस की बात करोगे, रिजर्वायर, अब फिर है ना, तो हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ एनालिसिस की बात करी। इसके बाद देखोगे तो रिजर्वायर कैपेसिटी देखने को मिलेगा, फ्लड एस्टिमेशन एंड राउटिंग, तो ये फ्लड एस्टिमेशन में आ जाता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये जो पोर्शन है ये न्यूमेरिकल वाइज बहुत वेटेज रखता है आप लोगों के पास, तो इस पोर्शन को आप न्यूमेरिकल वाइज ही करना। यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात कर रहा हूं, यहां से लेके ये फ्लडिंग तक की, तो ये बात को आपको अलग से देखना है। ठीक है, ये बात को आपको अलग से देखना है, जहां से क्या पूछा जाएगा। मैंने बोला जहां पे मैक्सिमम आपको
न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जहां पे मैक्सिमम आपसे क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी की बात करिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ से। और इस पार्ट को अगर मैं बात करूंगा स्टेडी स्टेट वेल हाइड्रोलिक्स की, और यहाँ पे एक्वीफर्स की बात करूंगा, तो यही सेम बात एनवायरमेंट में भी देखते हो, और उसको किससे रिलेट किया जाता है, डार्सी लॉ से रिलेट किया जाता है। तो ये पोर्शन को आप अलग से देख सकते हो, जहां से कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, और मेनली दो ही चीजें आती है, दो टर्म्स आती है, जिसको आप देखोगे तो आराम से आपका हाइड्रोलॉजी कवर हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि कहां पे किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करता हूं तो के सुब्रमण्यम। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हाइड्रोलॉजी किसी एक टीचर के नोट्स को ज्यादा फॉलो करके करना है। क्यों? क्योंकि टीचर के नोट्स अगर आप देखोगे तो बहुत सिस्टमेटिक रहेंगे। यहां पे सिलेबस वाइज जाओगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर वाटर रिसोर्सेस में जाओगे तो कंटेंट बहुत सारा है, तो आपको बहुत स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना है, तो किसी टीचर के नोट्स को फॉलो करना आप। अगर आप बुक से देखना चाहते हो तो बुक में बहुत अच्छी डेप्थ में बात कर रखी है आपसे, कौन सी बुक यूज करना है आपको। अगर आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो के सुब्रमण्यम इज द बुक, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर मैं आपसे वेटेज वाइज बात करता हूं तो यहां पे देखोगे आप वेटेज, बहुत वेराइंग वेटेज आपको देखने को मिलेगा कि 2021 के सेट 1 में आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया था, सेट 2 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 20 में 1 मार्क्स 2 मार्क्स, 19 में 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, 18 में 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स एंड 17 में 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। तो मेक श्योर ये आपकी रैंक बूस्टर है। जब आप ऊपर खेलते हो ना, जब आप उन लोगों में खेलते हो, शुरू के 1000 लोगों में खेलोगे, तो ये एक एक नंबर बहुत ज्यादा वेटेज आपके लिए रखने वाला है। तो आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो, है ना, उस चीज को बिल्कुल मिस मत करना। बिल्कुल आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब बेस्ट सोर्स क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किसी के नोट्स फॉलो करना है, और आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देख लेना है, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। कहां फॉलो कर सकते हो आप मेरे को, तो मैंने आपको बोला कि डेली शाम को 6 बजे आप अड्डा 24/7 पे मेरे साथ क्लासेस, जितनी भी थियोरिटिकल क्लासेस होती है, टेक्निकल क्लासेस होती है, वो अटेंड कर सकते हो। व्हाट अबाउट दी न्यू बैचेस, कब से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने बोला आपको 14th से आपका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 14 जून से आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मिस मत करिएगा। जो कोड यूज करना है आपको वो है Y500 इज द कोड। तो इसको अगर आप यूज करेंगे तो यू विल बी अंडर माय गाइडेंस थ्रू आउट दिस जर्नी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो हियर इट इज, ऐप के बहुत सारे बेनिफिट है, तो आपको बिल्कुल ऐप डाउनलोड करना चाहिए। और यहां पे लास्ट सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ठीक है। तो इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट सेशन हम लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, और मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बुक रेफरेंस और वेटेज के बारे में बात करेंगे, और कहां पे आपको कितना फोकस करना है वो बात करेंगे। टिल देन बाय बाय।